नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासी बड़ी खबर और उसका मतलब हम आपको बताते हैं अपनी इस खास पेशकश 2022 के महादंगल में। दो यूपी के महासंग्राम में माफियाओं पर चला बुलडोजर भी एक बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था को कसने के दावे को अब सीएम योगी जमीन पर उतार रहे हैं। गरीबों के आशियाने के प्लान के साथ प्रयागराज में रविवार को माफिया अतीक अहमद से जब्त की गई जमीन पर गरीबों का आशियाना तनेगा। यूपी में बीजेपी माफियाओं पर बुलडोजर नीति से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। वहीं कल तक बुलडोजर को लेकर योगी को घेरते विपक्ष के लिए अब ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी बुलडोजर दाव को सियासी सिल्वर स्क्रीन पर योगी सरकार के सुशासन के तौर पर दिखा रही है। अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, मैंने खबर में पढ़ा कि कहाँ इलाहाबाद में क्या किसका माफिया का था, बुलडोजर चला दिया। कभी यहाँ सुनता हूँ बुलडोजर, कभी वहाँ सुनता हूँ बुलडोजर, सभी जगह बुलडोजर चल रहा है। बिसात यूपी की है और मुद्दा है बुलडोजर। माफियाओं की धड़कनें बढ़ी हैं। अपराध के चोर दरवाजे से सियासी गलियारे में एंट्री मारने वाले बड़े भारी सूरमा अब सलाखों के पीछे हैं और उनकी अवैध संपत्ति पर दौड़ लगा रहा है। माफियाओं पर शिकंजा और कानून का राज भाजपा के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा। यही वजह रही कि माफियाओं की अवैध संपत्तियों को न सिर्फ योगी के बुलडोजर ने धूल में मिलाया, बल्कि चुनाव से ठीक पहले बुलडोजर के सहारे योगी सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। योगी के बुलडोजर दाव ने यूपी के महादंगल में अच्छे अच्छों की जमीन हिलाकर रख दी है। इधर माफियाओं से खाली कराई गई जमीनों पर योगी गरीबों के लिए फ्लैट्स का भूमि पूजन कर रहे हैं, तो उधर खिसियाया विपक्ष सरकार बनने पर बुलडोजर की दिशा बदल देने के वायदे करता फिर रहा है। सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चलाएंगे। 2022 के महादंगल में योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा दांव है बुलडोजर। पहले माफियाओं की जमीन पर बुलडोजर चलाकर उन्हें खाली कराया गया और अब उस खाली जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनने वाले हैं। गरीबों को घर देने का योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था और उस वादे को पूरा किया प्रयागराज में, जब माफिया अतीक अहमद की खाली जमीन पर घर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया। प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई नजूल की 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 4 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। इस बिल्डिंग में 75 फ्लैट बनाए जाएंगे। इस बिल्डिंग में स्टील पार्किंग, कम्युनिटी हॉल होगा। पीएम आवास योजना के तहत सभी फ्लैट बनाए जाएंगे। एक फ्लैट की लागत करीब 6 लाख रुपए आएगी। इसमें 1.5 लाख रुपए की मदद भारत सरकार देगी। बाकी के 3.5 लाख रुपए योजना के लाभार्थी को देने होंगे। जमीन अगर अवैध तरीके से किसी ने भी कब्जा कर रखा है तो उसकी जमीन खाली होनी ही चाहिए। और हर सरकार में जिसकी जब भी सरकार रही है वो ऐसे काम करते रहे हैं लोग। उस पर अगर कोई नया गरीबों के लिए निर्माण कराया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनता जानना चाहती है कि अजय मिश्र टेनी के घर बुलडोजर तो कब चलेगा, यह बाद का सवाल है। पहला सवाल हो मंत्रिमंडल से कब हटाए जाएंगे। बीजेपी बताए कि पूरे 5 साल में कितने माफियाओं पर कार्रवाई हुई। क्या पूरे प्रदेश में सिर्फ 4 ही माफिया है? आखिर बीजेपी टॉप 50 माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी करती है? अगर टॉप 50 माफियाओं की सूची जारी करेगी बीजेपी तो टॉप 45 माफिया बीजेपी के निकलेंगे और उन पर कार्रवाई आखिर कब होगी? यूपी में कानून व्यवस्था को टाइट करने का मुद्दा पिछले चुनाव में बीजेपी के एजेंडे में टॉप प्रायोरिटीज में रहा है। सीएम योगी ने माफियाओं और भू माफियाओं पर न सिर्फ नकेल कसी, बल्कि उनसे जब्त की गई अवैध संपत्तियों पर गरीबों के लिए मकान बनाने का एक बड़ा दांव भी चल दिया है। इसमें हम लोगों को बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए कि कहीं से करप्शन करके, अपराध जगत से पैसा लाके, कहीं अधिकारियों को धमका के जिस तरह से आय अर्जित की गई है वह गरीबों को दिया जा रहा है। यह एक अंत्योदय की कल्पना है। ये लोगों ने आज तक बहुत अत्याचार किया। योगी बाबा इस पे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे गरीबों का भला होगा, उनको घर मिलेगा और तमाम गरीबों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है और एक गुंडा माफिया से छुटकारा मिल रहा है। बहुत अच्छा काम है, इससे आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा।
ये माफिया जो होते हैं इसके डर से पब्लिक कुछ कर नहीं पाती है, कि गरीब आदमी जो इनके डर से, दहशत से अपनी चीज़ जो हथियार लेते हैं माफिया लोग, इससे हम लोग को बहुत पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है। यूपी की सियासत में बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। माफियाओं और सत्ता के मठाधीशों की अवैध संपत्तियों पर दौड़ता योगी का बुलडोजर संकेत भी है और गहरा संदेश भी, और समतल हो गई जमीनों पर गरीबों के फ्लैट का एक बड़ा सियासी दांव भी है। बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। सच यह है कि विपक्ष माफियाओं पर चलते योगी के चलते बेरहम बुलडोजर को मुद्दा बनाकर फंस चुका है, क्योंकि यूपी की जनता बखूबी जानती है कि योगी के इन बुलडोजरों की स्टीयरिंग आखिर किधर घूमी हुई है। खास बात यह है कि विपक्ष योगी के चलते बुलडोजर पर माफियाओं को विक्टिम की तरफ पेश करता है। इसके पीछे वजह है वोट बैंक, क्योंकि योगी के निशाने पर खास तौर से माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद रहे हैं। मुख्तार पर नकेल कसकर योगी सरकार ने उसकी सालाना 41 करोड़ की अवैध कमाई को बंद कराया। मुख्तार गिरोह के 97 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई। उसके गिरोह के 75 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है। मुख्तार पर 50 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। इसी तरह योगी के बुलडोजर की तगड़ी चोट लगी है प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद को, जो फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। योगी राज में अतीक अहमद के सहयोगियों की 203 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया। अतीक गैंग के 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके गिरोह के 44 सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली गई। 16 ठेकों और फर्म की जांच फिलहाल चल रही है। अतीक अहमद, उसके परिजन और सहयोगियों की 31 संपत्तियों की जांच ईडी, आयकर विभाग और ईओडब्ल्यू कर रहा है। यूपी के महादंगल में खेल रात और दिन का है, काले और सफेद का है, अच्छे और बुरे का है। कम से कम बीजेपी तो इसी तर्ज पर यूपी के महासंग्राम को कस रही है। वो बुलडोजर पॉलिटिक्स का फर्क दिखाना चाहती है। 2017 से पहले और बाद का फर्क बताना चाहती है। एक वो राज जिसमें माफिया फले फूले, और दूसरा योगी राज जिसमें माफियाओं की जमीन पर गरीबों के घर। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी का दावा है कि योगी राज में जियो रे बाहुबली नहीं बल्कि भागो रे बाहुबली की गूंज सुनाई पड़ रही है। इसके साथ ही माफियाओं को संरक्षण देने वालों पर भी योगी आदित्यनाथ का हमला लगातार जारी है। बुलडोजर से माफियाओं के दमन और विकास का दावा कर रहे हैं और यूपी के चुनावी मैदान में इस मामले में बढ़त बनाते भी दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। आज जब उनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है तो उनको भी लगता है कि अवैध कर रहे कार्य का नतीजा भी अवैध तरीके से उसका निस्तारण भी हो जाता है। अब तक बुलडोजर को अवैध इमारत गिराने का शक्तिशाली औजार समझा जाता था, लेकिन योगी ने इसकी परिभाषा बदल दी है। यूपी में इसका नया नाम है विकास वाला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के आतंक पर चले बुलडोजर ने जहां उनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि अलग तरीके से गढ़ी। माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई, तो वहीं संगठित अपराध को काबू करने में बुलडोजर वाली ये नीति काफी कारगर रही। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी,
उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। बुलडोजर वाले दांव को योगी सरकार इसे उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है और विपक्ष उत्पीड़न के रूप में। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तो बुलडोजर पॉलिसी पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो लखीमपुर में कब बुलडोजर चलेगा, ये सरकार बताए। लखीमपुर में बुलडोजर नहीं चला रही सरकार, और इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा माफिया अपराधी अगर किसी के दल में है तो भारतीय जनता पार्टी के दल में है। सियासी वार पलटवार के बीच योगी सरकार माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाने की शुरुआत कर चुकी है। सियासी विरोधी भी योगी के इस दांव पर हमला नहीं कर सकते और इसके जरिए बीजेपी गरीबों को साधने में भी कामयाब होगी। बुलडोजर योगी सरकार का वो दांव है जिसने भाजपा को उन सियासी दलों पर हमला करने का मौका दिया जिनकी सरकारों में माफिया फले फूले। अब अगर इन जमीनों पर सरकार गरीबों के लिए फ्लैट बनवाती है तो जाहिर सी बात है कि इसका सियासी संदेश भी काफी बड़ा होने वाला है। बुलडोजर वाले दांव से योगी आदित्यनाथ ये संदेश देने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि माफियाओं ने जिन गरीबों की संपत्ति को हड़पा था अब उसे वापस किया जा रहा है और ये कदम योगी की रॉबिन हुड वाली छवि को बना रहा है। आज तो बहुत कुछ बदल गया जो देखने को, एक डर हम लोग के भी मन में, जब से हम लोग प्रयागराज में दिन प्रतिदिन जो माफिया राज चल रहा था उसकी वजह से डर बनता चला जा रहा था और हम लोग कुछ भी कोशिश करके वो चीज़ नहीं मिला। तो यहाँ इस जगह पे तो जगह लेना ही हम लोग के लिए मतलब दूभर हो गया था कि अपना स्टे करके कोई यहाँ रहे, इतना डर लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब से योगी सरकार की आई है तो हम लोग लेते भी हैं, जगह भी है, दूसरों को सजेस्ट भी करते हैं सर कि आप इस एरिया को डेवलप करके अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। पहले यहाँ पर तो बहुत सन्नाटा था, अब तो धीरे धीरे सब आने लगे, पब्लिक आ गई है, रहने वाले भी सब लोग आ गए हैं। वो पहले से बहुत चेंज, अब जब से योगी आ गए ये बन गया तो गरीबों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। बहुत 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 बदल गया अब यहाँ पे, बहुत अच्छा। योगी जी को हम जिताना चाहते हैं, योगी और मोदी को फिर से। बहुत अच्छा पूरा हो रहा है गरीब, बहुत 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 पूरा हो रहा है। सर, जिस तरीके से विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में जात पात की राजनीति के कारण, राजनीतिक संरक्षण के कारण भू माफियाओं के हौसले बढ़ रहे थे। आप यही क्षेत्र नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, शहर के कम से कम 40% ज़मीनों पे इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। आप आम जनमानस को अपना मकान बनाने में, अपनी ज़मीन खरीदने में हमेशा डर बना रहता था, ज़मीन खरीदने के बाद, रजिस्ट्री कराने के बाद भी, कि कब किसी का अवैध कब्जा ना हो जाए। तो उस दृष्टि से भी देखते हुए और बहुत सारी चीज़ें से आज जो भी योगी सरकार, मोदी सरकार देश हित में, प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए तरह तरह की चीज़ें ला रही हैं, निश्चित रूप से इन्हें 5-10 साल के लिए और भी आगे आना चाहिए। बुलडोजर यूपी में योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इसे मुद्दा बनाते हुए विपक्ष कई बार इसमें खुद फंसता हुआ दिखाई देता है क्योंकि योगी के बुलडोजर से निकला हुआ सियासी संदेश तगड़ा और काफी संवेदनशील है। योगी ने जो कहा वो इन 4.5 सालों में करके भी दिखाया। यूपी में एक वक्त तो ऐसा भी आया जब दुर्दांत अपराधी खुद सरेंडर करने थाने पहुंचने लगे और बड़े से बड़े माफिया जेल में ही बंद रहने में अपनी भलाई समझने लगे। योगी राज में गुंडे माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन की बात करें तो 25 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 के बीच 7,791 पुलिस मुठभेड़ हुई। इनमें पुलिस की गोली लगने से 135 अपराधी मारे गए और 3,039 घायल हुए। एनकाउंटर में 16,661 अपराधी गिरफ्तार भी हुए। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज कर 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 25 माफियाओं के खिलाफ की गई गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई के तहत 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख 97,846 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की गई। यही वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चुनावी रैलियों में अमित शाह भी योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थकते। सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं, पलायन कर गए। पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन हुआ है।
एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।